जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि कोई भी सत्संग आए नया और जब उसकी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से हम इस सत्संग को शुरू करेंगे। आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सत्संग सुनाने का सौभाग्य मिलता है। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है संगत जी। जिसको गुरुजी ने ब्लेस करना है, जिसकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, या फिर जिनकी परेशानियाँ जो उनके माइंड में चल रही हैं उनको शांत करना है, तो संगत जी उन्हीं को ही सत्संग सुनने का मौका मिलता है और सत्संग सुनाने का भी मौका मिलता है। और संगत जी, सत्संग सुनाने का मौका भी हर किसी को नहीं मिलता, वो भी गुरु जी की कृपा से होता है। तो संगत जी, आपको भी अगर गुरु जी का सत्संग कोई संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिख कर, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। और जो संगत अपना नाम या फिर लिख कर नहीं भेज रिकॉर्ड करके या वीडियो वॉइस नहीं भेज सकती तो लिख कर ज़रूर भेज दें। आपका सत्संग जैसा लिखा हुआ आएगा वैसे ही संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग है और आंटी जी ने अपना नाम नहीं शेयर किया है। और संगत जी, चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी ने संगत जी ऐसे अपना सत्संग शुरू किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जे तू ना फड़दा साडी बांह तां असीं रुल जाना सी। संगत जी, ये बिल्कुल सही वाक्य है कि अगर हमें गुरु जी ने नहीं संभाला होता या गुरु जी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो सच में मैंने तो रुल ही जाना था। रुल ऐसे जाना था कि मेरे पास संगत जी कोई संतान नहीं थी, और एक लड़की के लिए माँ बनना तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं था, मुझे ऐसा लगने लग गया था। क्योंकि संगत जी, मेरी शादी को 8 साल हो गए और स्टार्टिंग के 1-2 साल तो हमने इतना परवाह नहीं किया कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन संगत जी, जब 4 साल बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, तो संगत जी हम लोगों ने फिर डॉक्टर्स की हेल्प ली। तो संगत जी सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपने इसलिए कंसीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका वेट बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कंसीव कर भी लिया तो बच्चा ठहरेगा नहीं, तो आप सबसे पहले अपना वेट लूज़ करो। तो संगत जी, मैंने वहाँ से अपनी वेट लूज़ की जर्नी भी स्टार्ट करी। मैंने अपना वेट लूज़ किया। मैंने 12 किलो अपना वेट लूज़ किया। और संगत जी, वो भी करने के बाद मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर्स से कंसर्न करती, डॉक्टर्स हमें अलग अलग ट्रीटमेंट्स बताते, और ट्रीटमेंट्स भी संगत जी कुछ छोटे मोटे नहीं होते थे, बड़े लंबे लंबे चलते थे। मेडिसिन खानी, ट्रीटमेंट्स चलने, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और ना, जो भी कोई घर पे आता, मैं परेशान इसलिए भी हो गई थी क्योंकि जो भी घर पे आता वो यही बोलता कि बच्चा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, डॉक्टर से सलाह लो, क्या कमी है, तुम में कमी है, उसमें कमी है। और संगत जी, मैं ये चीज़ सुन सुन के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि कोई हेल्प तो क्या ही करेगा, लेकिन आकर के सुनाई जा रहा है। क्योंकि कौन नहीं माँ बाप बनना चाहता, सब बनना चाहते हैं, सबके मन की इच्छा होती है, लेकिन कोई इस चीज़ को समझ नहीं रहा था। बस उनको ये हो रहा था कि हाँ, हम जानबूझ के कर रहे हैं या क्या, और ऊपर से आकर के हमें सुनाना। और संगत जी, एक बार मेरे पति के मामा जी आए, यानी मेरे मामा ससुर। तो संगत जी, उन्होंने ना हमें पहले भी बहुत बार बोला है कि यहाँ एक गुरुजी हैं, तो तुम लोग ना गुरुजी का माथा टेक के आओ, देखना जैसे गुरुजी कहेंगे ना वैसा ही होगा। अगर वो बोलेंगे कि हाँ होगा तो मतलब होगा,
नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, तुम एक बार पूछाओ क्यों तुम इन डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हो। तो संगत जी, मैं और मेरे पति हमेशा, हमने यही था दिमाग में कि हमने किसी गुरु के लाड़े नहीं लगना, हमने किसी पखंड वगैरह में नहीं पढ़ना कि पता नहीं कौन क्या बताएगा, क्या करने को बोलेगा, तो हमने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। तो संगत जी, बस यही चीज़ चल रही थी। तो हम लोग ना एक दिन मामा जी घर पे आए और मामा जी ने ना हमसे बहुत धक्का कर लिया कि अब तुम्हारे डॉक्टरों से तुमने बहुत कुछ करवा के देख लिया, अब मेरे डॉक्टर की बारी है, तुम तैयारी करो। तो अब संगत जी, एकदम से कोई बड़ा जो घर का हो और एकदम से इतना हक से बोले तो हम मना भी नहीं कर सकते। तो हमने किया भी था कि नहीं, हमने नहीं जाना, लेकिन संगत जी वो नहीं माने। तो फिर हम लोग रेडी हो गए कि हमने कहा चलो ठीक है, हमने कौन सा कुछ मानना है, अगर कुछ ऊपर नीचे बोलेंगे, चढ़ावा चढ़ूवा मांगेंगे तो हम लोग नहीं देंगे। फालतू के पैसे वगैरह, या फिर उन्होंने कुछ बोला ये ला के दो, वो ला के दो, इस चौराहे पे करो, नो समथिंग, मतलब जो भी बोलते हैं आजकल के बाबा वगैरह तो या गुरु वगैरह, तो हम लोग नहीं मानते थे। और वो भी मैं ये सोचती थी कि इस दुनिया में जो अभी इंसानी रूप में कौन है, भगवान है, कोई भी नहीं है, बस ठीक है, सिर्फ दिल सच्चा है, अच्छी बातें करते हैं, या फिर जो पखंडों में नहीं पड़ते, सिर्फ उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है। संगत जी, 98 की बात है, जब मैं आपको बात बता रही हूँ 98 की बात है। तो ना क्या हुआ, मैं चलो ठीक है, हम लोग रेडी हुए और हमें ना मामा जी एम्पायर स्टेट ले गए। एम्पायर स्टेट ले गए तो संगत जी वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ना हम लोग तीनों जाके बैठ गए वहाँ पे, गुरुजी का पहले हमने माथा टेका और ना वहाँ पे रेड कारपेट लगा हुआ था। और संगत जी, गुरुजी नीचे ही बैठे थे, मतलब जैसे लग ही नहीं रहा था कि कोई गुरु भी है यहाँ पे, जैसे संगत बैठी है उन्हीं के साथ बैठे हुए थे। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि गुरु कौन है यहाँ पे, लेकिन जब जो उनका जो पहनावा था, बस उसको देख के लग सकता था कि नहीं, शायद हम इन्हीं से मिलने के लिए आए हैं। तो हम लोग भी वहीं जाके बैठ गए, गुरुजी का माथा टेका और हम लोग वहीं पे बैठ गए। बैठे तो संगत जी, मेरे मामा जी बहुत पुराने जाते हैं और गुरुजी उनको बहुत ज़्यादा, वो भी गुरुजी की प्यारी संगत है, लेकिन उन्होंने ना उनको नहीं बुलाया, उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई, हाँ भाई किद्दां आ गई तू। मैं बोल रही हूँ तो बड़े रूड हैं ये, कैसे, मतलब मैं अगर आई हूँ इतने लोगों के सामने मुझे से बोल रहे हैं हाँ भाई किद्दां आ गई तू। मैं कौन सा पहले आई हूँ यहाँ पे, या मैंने कौन सा इनसे बात की थी कि हाँ मैं आऊँगी ये। तो संगत जी, मुझे बड़ा अजीब लगा और मुझे एकदम से तो गुस्सा भी आया कि ऐसा क्यों बोले एकदम से। लेकिन मेरे मामा जी ने मुझे इशारा किया कि तुम जाओ गुरुजी के पास। और मैं गई। पहले तो मेरा मन नहीं था बात करने का, लेकिन अब मामा जी बोल रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम बात करके देखते हैं। तो उन्होंने बोला, हाँ दस की लैन आई हैं। संगत जी, मैं तो मन में ये सोची थी तो बड़े रूड है, मैं इनसे बात भी कैसे करूँगी, तो या गुस्से वाले हैं, दोनों में से एक चीज़ तो है। तो ना मैंने ना बिना झिझके मैंने कहा ठीक है, आप, मैं तो क्या पता दूसरी बार आऊँगी कि नहीं आऊँगी, मैं बोल ही देती हूँ जो मुझे चाहिए था। तो मैंने उनको बोला, गुरुजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे संतान चाहिए। और ना गुरुजी के वचन थे, थोड़ा टाइम रुक जा, सब सही हो जाएगा। और ना जब लोग गुरुजी ने ये वचन किए, ये चीज़ बोली, तो मैंने मामा जी से अपने पूछा क्या इसका क्या अर्थ है। और मामा जी ने बोला कि अगर गुरुजी ने बोला होता ना जा तेरा कल्याण कितना, दैट मीन्स कि तुम्हारा अभी हो जाता, तुम्हारा, अगर उन्होंने नई चीज़ बोली है इसका मतलब और टाइम लगेगा। तो मैंने मामा जी से बोला भी, मैंने कहा मामा जी इतने रूड होके क्यों बात कर रहे थे। कहते रूड होके बात नहीं कर रहे थे, ज़रूर तुम्हारा कुछ होगा, कुछ लेखा जोखा होगा जो कि अभी गुरुजी ने नहीं देना, या कुछ भी है, कुछ तो इसमें रीज़न है जो गुरुजी ऐसे बोले हैं। तो फिर ना बस ठीक है, अभी ना अच्छा लगा था जा कर के, क्योंकि एक ऐसा भी होता ना कि एक टीचर है और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, और ऐसा भी लगता है कि वो आपको संभाल भी सकता है, आपको कुछ कर भी सकता है, तो वो टीचर थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी बन जाती है, दूसरी बार हमारी बात करने की उनसे मन करता है कि एक बार हम फिर से उनसे बात करें। मैं उस जिद्दी बच्चे की तरह हो गई थी। तो मैंने मामा जी को बोला, मैंने कहा मामा जी हम लोग नेक्स्ट टाइम कब आएंगे यहाँ पे। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, हम देखते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम मंडे को बनाते हैं प्लान। तो संगत जी, गुरुजी ने शायद मुझे अपने पास जल्दी बुलाना था, तो नेक्स्ट मंडे को ही हम
गुरुजी के वापस मंदिर में आए गुरुजी से मिलने के लिए। और ना बहुत टाइम हो गया, उस टाइम पे मेरे से कोई बात नहीं की, ना मुझे कुछ बोला, बस मुझे थोड़ा सा देखा और ना फिर ऐसे देखा, दूसरी तरफ देखा, फिर मुझे देखा और थोड़ा सा मुस्कुराए। और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि चलो दूसरी बार आई हूँ, थोड़ा सा मुस्कुराए हैं, शायद तीसरी बार जब आऊँगी मेरे साथ थोड़ा सा हंस के भी बात कर लेंगे। तो ना संगत जी मैं तीसरी बार भी गई, चौथी बार भी गई, और ना संगत जी वहाँ पे ना जो एक अंकल थे, कर्नल कुछ अंकल थे, तो ना वो वहीं पे ही बहुत आते थे वो भी। तो ना अंकल ने मेरे को पूछा कि क्या अभी तेरा गुरुजी ने कल्याण नहीं किया। तो ना ऐसा लगता था कि वो गुरुजी से बहुत क्लोज हैं, जिस हिसाब से उन्होंने मुझसे बोला था। तो मैंने बोला नहीं, अभी तक तो कल्याण हुआ ही नहीं मेरा। तो ना बस मैं कहते यही मन में सोच के आती हूँ कि कब मेरा गुरुजी कल्याण करेंगे। और संगत जी लेकिन मैंने ना गुरुजी से ये भी क्वेश्चन किया था कि क्या मैं ये सब मेडिकल्स वगैरह अब छोड़ दूँ, अगर मेरे को थोड़ा ही टाइम लगेगा तो ठीक है मैं छोड़ देती हूँ। तो ना उस टाइम पे संगत जी गुरुजी ने कहा नहीं, तूने मेडिकल की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं छोड़नी है, इसको कंटिन्यू रखना है। तो मैंने बोला कि अब मैं उस टाइम पे जब मेरे मन में था, अब तो मुझे इस टाइम को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं तो गुरुजी के पास आने लग गई हूँ, मेरे मन में बहुत विश्वास भी हो गया गुरुजी को लेकर के कि होगा नहीं होगा वो गुरुजी देखेंगे, लेकिन अगर होगा तो भी अच्छे के लिए होगा, नहीं होगा तो भी अच्छे के लिए होगा। ये जो ठहराव आया था ना संगत जी, ये बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था एक मेरे लिए तो स्पेशली, कि जो मैं दिन रात बस यही सोचती थी कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, कि मैंने ऐसे क्या पाप किए जो मुझे ही नहीं मिल रहा। सब लोगों के पास बेबी है, जो मेरे से बाद में मैरिज हुई जिनकी, उनके पास भी बेबी है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया। लेकिन संगत जी गुरुजी के पास जा कर के ना बस यही हुआ, यही एक ठहराव आया मन में कि कोई बात नहीं, जैसा भी होगा अब अच्छा होगा, या मिलेगा तो भी अच्छा होगा, नहीं मिलेगा तो भी अच्छा होगा। जय गुरुजी। संगत जी तब जब मेरे को गुरुजी ने बोला था ना कि ठीक है तूने मेडिकल नहीं छोड़ना, तो मैंने मन में यही सोचा था कि मेडिकल तो छोड़ना नहीं है, तो मतलब अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो अगर कुछ हो भी गया तो फिर वो मेडिकल की वजह से ही होगा। तो ना लेकिन संगत जी जितने मैं सवाल गुरुजी के सामने लेके जाती हूँ ना, ऐसे मैं गुरुजी से पूछती नहीं थी, लेकिन मैं जब भी मंदिर जाती थी ना तो एक नया सवाल मेरे मन में होता था, और संगत जी गुरुजी जवाब देते थे, बिना नाम बोले बिना कुछ बोले ना वो जवाब दे देते थे। और वो मतलब आई कांटेक्ट करके देते थे संगत जी, कि अगर मेरे मन में कुछ भी हुआ, या तो मैंने जैसे ना एक बार की बात बताती हूँ कि ना मैं ऐसे मंदिर गई, तो मैंने ना ऐसे मन में सोच लिया कि पता नहीं गुरुजी कितना टाइम और लेंगे, और मैं पूछूं भी कि ना पूछूं, ऐसे तो नहीं कि डांट पड़ेगी। तो ना संगत जी मैंने ना ऐसे मन में सोचा, तो गुरुजी कहते तू सुधर नहीं सकती, तू ना तेरे से सब्र नहीं हैगी, मतलब ऐसे करके। और मैं वो भी संगत जी मेरे आईज में मतलब पूरी हमारी कनेक्ट थी, आईज ना आई कांटेक्ट पूरा था। तो ना मैं ऐसे हो गई कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैंने नहीं बोलना, जब भी होगा गुरुजी का अब गुरुजी देखेंगे। क्योंकि ना संगत जी वहाँ पे सब संगत ये भी बोलती थी कि गुरुजी कहते हैं मेरे से मंगो ना मेटनू मन्नो। तो मैंने उस टाइम पे यही मन बना लिया कि मैंने मनना ही है, अब मैंने मांगना नहीं है कुछ। और ना क्योंकि अब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास क्वेश्चन करते हैं कि कब होगा, वो सीधा यही जवाब देते हैं कि मैम आपकी बॉडी पे डिपेंड है, हम तो अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। और मैं यही सोचती थी कि हम लोग जब डॉक्टर से इतने क्वेश्चन नहीं कर सकते तो मैं गुरुजी पे इतने डाउट्स क्यों डालूं, इतने उनसे क्यों क्वेश्चन करूं। अगर मैं अपने 5-6 साल डॉक्टर्स को दे सकती हूँ तो क्या मैं थोड़ा टाइम गुरुजी को नहीं दे सकती। और ये तो है भी बहुत अच्छा, मन में ठहराव कितना आया, और मेरे को मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ आकर के, तो मुझसे इससे अच्छी चीज़ तो क्या ही मिलनी है। तो ना जब मुझे वो कर्नल अंकल जी मिले थे तो उन्होंने बोला कि चल मैं गुरुजी के पास को लेके चलता हूँ, गुरुजी से हम बात करते हैं कि क्या हो गया भाई, इतने टाइम से अरदास नहीं लगाई, मतलब अरदास पूरी नहीं करी इनकी, तो इन्होंने अभी अर्जी भी लगा दी है, हाजिरी लगाई है इन्होंने। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है आप चलो, अगर आप बात कर सकते तो, क्योंकि मैं तो अभी क्वेश्चन नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है। तो ना दोनों जने हम लोग गुरुजी के कक्ष में चले गए जहाँ गुरुजी बैठे थे। तो हम लोग वहाँ गए और उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला कि वे की होया बड़े तोड़े तोड़े आए हो तुसी।
मतलब इतनी मुझे पंजाबी नहीं आती संगत जी, सॉरी, लेकिन जैसा मैं बोल रही हूँ तो ना उन्होंने बोला कि कर्नल अंकल ने कि क्या बात गुरुजी, अभी तक आपने इनको ब्लेस ही नहीं किया। उन्होंने पंजाबी में ही बात करी थी। तो संगत जी मैं मतलब ऐसा बोला होगा कि की गल गुरुजी तुसीं इन्हां नूं हज तक कल्याण ही नहीं किया इन्हां दा। ते ना उन्होंने संगत जी उनसे तो बात करी नहीं, लेकिन मेरे को देख के बोलते कि क्यों उनसे सिफारिशें लेके आ रही है तू। तो भाई संगत जी मेरी तो हालत ख़राब, मैं तो वहाँ से मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, और मैं तो कर्नल अंकल को देख रही थी कि अब आप बोलो कि मैं लेके आया था, लेकिन वो भी नहीं बोल पा रही थी क्योंकि एकदम से गुरुजी बड़े गुस्से में आ गए थे। और ना मैं तो अब ये सोचूं कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ कुछ कि नहीं बोलूँ। संगत जी मैं तो रही चुप, और ना ऊपर से गुरुजी ने कह दिया दौड़ जाओ इत्थों। तो हम तो सच में भाग गए, और दोनों जने बाहर आके देखा, और हम लोग बाहर आके जैसे ना सांस फूल गई थी संगत जी हमारी कि मतलब इतनी चीज़ तो एक मन में ना, फिर मेरे को उस टाइम पे उदासी जैसी भी आई कि क्या पता मेरे साथ कुछ होना भी है कि नहीं होना भी, गुरुजी हर वक्त मेरे को ऐसे टाल देते हैं या कुछ ऐसा। तो उस टाइम पे थोड़ा सा इतने टाइम बाद मेरे मन में क्वेश्चन आया था कि शायद नहीं होगा, इसीलिए गुरुजी ऐसा कर रहे होंगे। तो संगत जी फिर भी मैंने अपनी होप नहीं छोड़ी। मेरे को ये था कि नहीं होगा तो नहीं होगा, वो भी कौन सा भी हो रहा है, लेकिन अगर हो गया तो इससे अच्छी चीज़ मेरी लाइफ में क्या ही होगी, है ना। तो संगत जी इस बात को ना अब 1.5 साल बीत चुका था, मतलब मैं 1.5 साल से गुरुजी बस गुरुजी को यही बोलते थे या गुरुजी के पास में जाते थे, मेरे को 1.5 साल हो गया था। तो संगत जी एक टाइम पे क्या हुआ, मेरे जो हस्बैंड है ना MBA की एडमिशन के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे। तो संगत जी उनको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में ना एडमिशन मिल भी गया, और संगत जी वो थी वहाँ पे जो स्टडीज़ होनी थी वो फुल टाइम होनी थी, और उनको वहीं पे जाके रहना था। तो मैंने उन्होंने मुझे जाके बात की, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अगर आप चले ही जाओगे तो फिर हम जो मैं ये ट्रीटमेंट्स कर रही हूँ या फिर जो इतना हम प्लान कर रही हैं कैसे होगा, कि जब आप ही साथ में नहीं होगे तो मैं कैसे बच्चा पैदा कर सकती हूँ ना। तो ना उन्होंने मेरे को बोला कि देख मैं बहुत टाइम से इस चीज़ की ट्राई कर रहा था, ट्राई तो हम बच्चे की भी कर रहे हैं लेकिन बच्चा तो हुआ नहीं, तो मैं MBA नहीं अपनी छोड़ सकता क्योंकि ये मेरी आगे मेरा फ्यूचर है इसके साथ ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, हम गुरुजी से बात करते हैं इस बारे में कि गुरुजी हमें क्या करना चाहिए। तो ना संगत जी मुझे यही होप थी कि ना गुरुजी मेरी साइड लेंगे, गुरुजी को भी पता है मुझे अब बच्चा चाहिए, या तो जब यही नहीं होंगे तो फिर मैं तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतने ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं, इधर उधर आना जाना 100 चीज़ें। तो ना संगत जी उन्होंने बोला कि जब गुरुजी से बात की तो गुरुजी बोले कि हाँ तू सोचे तू ओ कर, ते कल्याण होगा। तो ना संगत जी मैं तो उदास, मेरा तो मुँह ही उतर गया उस टाइम पे। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने क्वेश्चन किया उस टाइम पे, गुरुजी ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों, अगर ऐसा होगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो संगत जी वो दिन था जब मुझे पहली बार गुरुजी ने बोला तेरा कल्याण हो गया। अब जब मुझे इस चीज़ का मतलब नहीं समझ में आया कि तेरा कल्याण हो गया का क्या मतलब, कुछ भी नहीं हुआ, ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, ये जाने को रेडी हो गए हैं, बच्चा कैसे होगा कि नहीं होगा, मैं तो बहुत कंफ्यूज थी संगत जी। लेकिन जब हम घर गए हैं, घर जाने के बाद मैंने पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा था, वॉमिट्स हो रही थी और ये सब। तो एक ना ऐसा साइन मिला मुझे, मेरे हस्बैंड कहते कि तू ना जाके टेस्ट कर, मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि गुरुजी ने बोला जा तेरा कल्याण हो गया और तूने शायद कंसीव कर लिया हो। तो मैंने बोला क्या मजाक कर रहे हो यार, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही कुछ खा पी लिया होगा इसी वजह से हुआ होगा। कहते नहीं देख मैं ऐसे ही नहीं बोलता, अगर गुरुजी ने चीज़ नहीं बोली होती तो तेरा कल्याण हो गया, अगर बोला है उन्होंने तो डैट मीन्स कुछ है या होने वाला होगा। मैंने बोला यार क्यों मजाक कर रहे हो, जब तुम यहाँ पे हो ही नहीं तो हो गई नहीं तो क्या होगा आगे भी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चल तेरे ट्रीटमेंट्स ट्राई करना कि चलते रहें, और ऊपर से जब मैं आऊँगा तब हम कोशिश करते हैं फिर से हम अच्छा से प्लान करेंगे। तो ना उसने संगत जी पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड ने ना नेक्स्ट डे मुझे टेस्ट करने के लिए बोला, और मैंने टेस्ट किया और संगत जी वो पॉजिटिव था। दैट मीन्स मैं कंसीव कर चुकी थी, और जो वो गुरुजी के वचन थे कि जा तेरा कल्याण हो गया, इसका मतलब यही था कि सच में मेरा कल्याण हो गया।
गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था। मैंने कभी गुरुजी से क्वेश्चन नहीं किया, गुरुजी आपने मुझे ब्लेस करने में इतना टाइम क्यों लिया, या कल्याण। हाँ, मन में ज़रूर आता था, लेकिन एकदम ये सोचती थी कि अगर नहीं होना होता ना, जो इतनी संगत गुरुजी पे यकीन करती है या जो बोलती है, तो संगत जी मुझे गुरुजी तभी बोल देते कि नहीं होगा, इसकी तो आशा ही मत रख। लेकिन मुझे गुरुजी ने बोला था हजे थोड़ा टाइम लगेगा, पहले हाजिरी लगा। तो मैंने उस चीज़ को कनेक्ट किया, मैंने यही सोचा कि नहीं, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और संगत जी आज वो दिन है जो मेरे को संगत जी उसके बाद 9 महीने बाद बेटा हुआ। लेकिन बात ये थी कि उस वक्त मेरे पति मेरे साथ नहीं थे, बस थोड़े दिन के लिए आए थे, तो वो हैप्पीनेस नहीं थी कि हम लोग एक साथ जो उसका थोड़ा बहुत जो टाइम था, स्टार्टिंग जो पीरियड था, हम इकट्ठा स्पेंड कर सकते। लेकिन संगत जी मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि हम पेरेंट्स बन गए हैं, हमें गुरुजी ने पेरेंट्स मतलब इतना ब्लेस किया है। और संगत जी मतलब ना जो मेरा बेटा है ना, वो भी पूरा ऐसे एक रूहानी रूही है, मतलब उसको गुरुजी में इतनी आस्था है, इतना लगाव है गुरुजी के साथ, वो हरदम गुरुजी का, क्योंकि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ था ना, तो तब गुरुजी मतलब वो 6-7 साल का था, 8 साल का, 6-7 साल का, तब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था, त्याग दिया था। तो संगत जी उसको बहुत ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि वो 6-7 साल का था, तो इतना उसको नहीं रिमेंबर। बट हाँ, उसको थोड़ी बहुत चीज़ें पता है कि ऐसा एम्पायर स्टेट मंदिर में जाते थे गुरुजी का, गुरुजी को हमने उसको ब्लेस करवाया था, और वो सत्संग में जाता था। मतलब बस ऐसा ही है ना, तो वो ना बहुत चलता था, तो इसलिए ना संगत जी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ब्लेस फील किया, पूरी फैमिली ने। इधर मेरे पति का जो MBA था वो भी पूरा कंप्लीट होने को आ गया था, और संगत जी उनकी भी MBA बहुत अच्छे से हुई, उनकी भी जॉब जो थी वो बहुत अच्छे पोस्ट पर मतलब हो गई। मेरा जो बेटा था वो भी अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा था, और हमारी मतलब काइंड ऑफ पूरी फैमिली ब्लेस्ड है गुरुजी के आशीर्वाद से। हम लोग संगत जी गुरुजी सच में कल्याण करते हैं, गुरुजी को सब पता है कि हमें कब कैसे देना है, हमारे लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। संगत जी मैं तो सच में इस चीज़ के लिए गुरुजी को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि हमें पेरेंट्स बनाया। सबकी बोलती बंद हो गई संगत जी उस टाइम पे, जब मैं पेरेंट्स बनी, मेरे को बच्चा हुआ, तो जो भी मुझे ताने दे रहे थे या इतना कुछ बोलते थे ना संगत जी, सब चुप हो गए उस टाइम पे। ये सिर्फ गुरुजी ने ही करवाया है, क्योंकि संगत जी मुझे पता है मैं कितना तड़पी हूँ उस चीज़ के लिए। मैंने कितनी कोशिश की है, कितने डॉक्टर्स के पास गई हूँ, लेकिन संगत जी लास्ट में राह जो मुझे मिलनी थी वो गुरुजी द्वारा ही मिलनी थी, और संगत जी वही हुआ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरुजी द्वारा, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का उनको पता होता है। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा भी करते हैं गुरुजी, लेकिन बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी संगत को। वो परेशान नहीं देख सकते अपनी संगत को, क्योंकि उनके लिए संगत ही उनका परिवार है। वो बहुत प्रेम करते हैं अपनी संगत को, अब बिल्कुल परेशान नहीं देख सकते। संगत जी अगर आप गुरुजी से कनेक्टेड हैं ना, तो गुरुजी से कोई भी छोटी सी भी छोटी चीज़ मांग के देख लो, अगर वो आपके लिए ठीक होगी ना तो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन बात ये है कि अगर वो आपके लिए सही नहीं हुई या फिर तो वो भी शायद आपको मिल सकती है, लेकिन ऐसा होगा कि जो उसमें परेशानियां आनी होंगी या कुछ होगा, तो संगत जी उसके लिए गुरुजी उसको ख़त्म करेंगे पहले और फिर वो आपको देंगे। और संगत जी जितना हमने सोचा है ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ही हमें मिलता है। और ये सच है कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी को मानना चाहिए, हमेशा मानना चाहिए। मांगने से गुरुजी सिर्फ हमें वही चीज़ देंगे जो हमने मांगा है, जो हमने अरदास किया है बार बार मांगने पर। लेकिन अगर गुरुजी खुद देंगे ना तो हमारी सोच से भी परे देंगे कि हमने इतना सोचा था कि ये हो सकता है, या ये होता था, मेरी लाइफ में ट्विस्ट आना था। संगत जी सच में गुरुजी की महिमा अपरंपार है, हम इसे समझ नहीं सकते, लेकिन गुरुजी अपने हर संगत को ब्लेस करते हैं। और गुरुजी बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुजी महाराज, लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी।
जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, सत्संग था आंटी जी का, जो बड़ा ही प्यारा सत्संग था। और संगत जी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने सत्संग को पूरा सुना। और सत्संग को सुनते सुनते संगत जी, हमें नहीं ये बताता कि हमने किस बात का जवाब हमें चाहिए। ये सत्संग है तो एक मतलब बेटे के ऊपर कि हाँ, मतलब मुझे बच्चा चाहिए था, लेकिन संगत जी इसमें और भी कई जवाब छुपे हैं। जवाब ऐसे कि शायद किसी ने कोई अरदास लगाई होगी, उनकी पूरी नहीं हो रही होगी, या पूरी होने में टाइम लग रहा होगा। तो संगत जी, हो सकता है आपको इसमें जवाब मिला हो कि हो जाएगा। हमें नहीं पता संगत जी, हम अगर पूरा सत्संग सुनते हैं तो उसमें हमें क्या जवाब मिलना है, ये सच में हमें नहीं पता। ये सिर्फ गुरु जी को पता है, जो कि हमें सत्संग सुनने का बोलते हैं। क्योंकि हम देखो, हमारा मन बहुत चंचल है, हम लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ज़्यादा रहता है, तो हमें नहीं पता हम वो पूरा सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। लेकिन संगत जी, गुरु जी पूरी ट्राई करते हैं कि बेटा ये सुन ले, इसमें शायद तेरा कोई जवाब होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया सत्संग आए, जब उसकी वीडियो अपलोड हो चैनल पे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप हम जरूर करेंगे, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति। हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित नियम भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। आज का सत्संग यही था, और मिलती हूँ मैं किसी और नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।